हेलो नमस्कार, मैं हूँ दीपंकर। आई वेलकम यू टू इंस्टा कॉमर्स। बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है ये वॉलेंटरी लिक्विडेशन क्या टॉपिक होता है, ये कौन कौन से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लगता है या लगता है भी नहीं, या ये कॉन्सेप्ट कौन कौन सा पेपर के रिलेवेंट है। तो मैं बता दूँ, ये जो टॉपिक है ये सी ए फाइनल पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में एंड सी ए फाइनल पेपर नंबर 6D जो इकोनॉमी लॉ है, ये दोनों में रिलेवेंट है। तो ये डिस्कशन है इस टॉपिक में कि वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या है। ये वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 सेक्शन 59 में दिया हुआ है। ये वॉलंटरी लिक्विडेशन का मतलब है कि कोई कंपनी का शेयर होल्डर्स अगर खुद से चाहते हैं कंपनी बंद कर दे तो कौन कौन से प्रोसीड्योर उनको फॉलो करने होंगे या कौन कौन से सिचुएशन में ही वो कर सकते हैं, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट्स है। कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब ये होता है कि कंपनी, तो पर्सन हु में इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, तो कॉर्पोरेट पर्सन खुद ही कर सकते हैं। ये जो वॉलंटरी लिक्विडेशन वॉलंटरी का मतलब ही यही है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इसके रिक्वायरमेंट के लिए कुछ कंडीशन देके रखे हैं। कंडीशन में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जो डायरेक्टर्स है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर मतलब 51% और मोर डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन पे साइन करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन में ये लिखा रहेगा कि वो डायरेक्टर्स 51% और मोर डायरेक्टर्स फुल इंक्वायरी कर लिए हैं कंपनी के सारे मैटर्स रिलेटेड। उसमें ये उन्होंने देखा कि कंपनी का या तो कोई डेट नहीं है या फिर कंपनी ये जो सारे लिक्विडेट करने के बाद जितने सारे एसेट्स हैं लिक्विडेट करने के बाद जितना सारा डेट है वो फुल्ली रीपे कर पाएंगे। एंड कंपनी ये जो लिक्विड कर रहा है ये कोई किसी को डिफ्रॉड करने के इंटेंशन कंपनी का नहीं है। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट को एनेक्सर देना पड़ेगा। क्या क्या है वो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो सीए के साइन हुआ बैलेंस शीट है वो पिछले 2 साल का देना पड़ेगा। एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन मतलब अगर कोई रिलेवेंट चीज़ें हैं वो भी देना पड़ेगा जो इस चीज़ में रिलेवेंट है। अब प्रीवियस 2 साल अगर मान लेते हैं कंपनी 1 साल ही हुआ है फॉर्म हुआ है तो उस केस में सिर्फ 1 साल का ही देना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस 2 साल में अगर नहीं हो पा रहा है या मतलब अगर 1.5 साल का कंपनी है उसके बाद ही कंपनी बंद होने जा रहा है तो इस केस में सिर्फ 1.5 साल का ही देना पड़ेगा, नहीं तो प्रीवियस 2 साल के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट मतलब जो एसेट्स हम सेल करने जा रहे हैं, जो डिक्लेरेशन हम दिए हैं कि हम सेल करके सारे जो डेट है वो मिटा देंगे, तो वो एसेट का वैल्यू क्या है वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही साइन करा के एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लाना पड़ेगा और उस डिक्लेरेशन के साथ एनेक्सर देना पड़ेगा। अब ये जो डिक्लेरेशन हुआ इस डिक्लेरेशन के 4 हफ्ते के अंदर डिक्लेरेशन साइन होने के 4 हफ्ते के अंदर ये डिक्लेरेशन होने के बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी के मेंबर्स को। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब है कि 75% ऑफ और मोर मेंबर्स को एक रेजोल्यूशन पास में पे वोट करना पड़ेगा, इन फेवर पे वोट करना पड़ेगा कि कंपनी को वॉलंटरी लिक्विडेट किया जाएगा। एंड एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ये एक अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो लिक्विडेटर का काम कर सके। उसके बाद एक या फिर ये जो और बोला है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह एक नॉर्मल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं। मतलब 51% और मोर ऑफ द मेंबर्स की सिग्नेचर से उनके फेवरेबल वोट से ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से ग्राउंड में कर सकते हैं, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बता हुआ है कि वो कंपनी कुछ टाइम के बाद एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने पहले से बता के रखा था कि कुछ टाइम के बाद ये कंपनी बंद हो जाएगा, तो ये उस टाइम एक्सपायरी होने के बाद ये कंपनी अगर बंद होने जा रहा है, अगर ऐसा ग्राउंड है तो नॉर्मल रेजोल्यूशन मतलब 51% ऑफ और मोर मेंबर्स की सिग्नेचर से भी हो जाएगा अगर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है। या फिर आर्टिकल में ऐसे ही बोल कर रखा है कि अगर कोई ऐसा घटना घटित हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा, अगर पहले से ऐसे बता रखा है तो इस केस में भी नॉर्मल रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। उसमें भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल को ही अपॉइंट करना पड़ेगा लिक्विडेटर के काम के लिए। अब ये जो डिक्लेरेशन साइन हुआ, रेजोल्यूशन साइन हुआ, ये जो रेजोल्यूशन को जो कंपनी का क्रेडिटर एंड जो लोन देके रखे हैं उनको उनका 2/3 इन वैल्यू, जो इन वैल्यू 2/3 इन वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू का 2/3 जो लोग होल्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ क्रेडिटर 10 क्रेडिटर है उसका 2/3 वैल्यू ले लिया, ऐसा नहीं है। जो इन वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर को नहीं देखेंगे, इन वैल्यू में टोटल अमाउंट ऑफ डेट जो कंपनी का है उसका जो होल्डर्स है, उसका जो लोग हैं लोन या क्रेडिट देके रखे हैं उनका 2/3 इन वैल्यू जो लोग होल्ड कर रखे हैं उनका अप्रूवल चाहिए होगा ये रेजोल्यूशन में। क्योंकि कंपनी बंद होने जा रहा है, कंपनी बंद हो जाएगा तो उनका जो स्टेक है जो लोन देके रखा है वो नहीं मिलेगा अगर कंपनी बीच में बंद हो जाएगा। तो इसके लिए उनका साइन चाहिए कि पता चले कि वो लोग राजी तो है। और ये कितने दिन में चाहिए, वो 7 दिन के अंदर उनका अप्रूवल लिख के ये करना पड़ेगा। तो उस 7 दिन के अंदर जो क्रेडिटर्स है उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद
ये जो कंपनी बंद होने जा रहा है, जो डिक्लेरेशन है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो अप्रूवल मिला क्रेडिटर से, ये सब रजिस्टर ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी है वो आरओसी रजिस्टर होता है, एंड बोर्ड, बोर्ड मतलब इसमें इंसॉल्वेंसी बोर्ड, जो बोर्ड है इनको देना पड़ेगा। ये जो आरओसी है एंड जो बोर्ड है, इन दोनों को क्या करेगा, कंपनी नोटिफाई कर देगा कि कंपनी बंद होने जा रहा है। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ बोलना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्या है कि जो जैसे ये उन लोगों ने अप्रूवल दे देगा, उसके बाद ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि लिक्विडेशन स्टार्ट हो चुका है। अब लिक्विडेटर को भी रिप्लेस किया जा सकता है बाई पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर लिक्विडेटर को रिप्लेस किया जा सकता है, अगर लिक्विडेटर उसका जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा, लिक्विडेटर एक एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटर अथॉरिटी को कि डिसोल्यूशन अब हो सकता है, क्योंकि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कंपनी का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। और ये जो कॉपी है, ये कॉपी 14 दिन के अंदर अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनको भेज दिया जाएगा।